हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूं फैजान और स्वागत है आपका साहब जी स्टोरी टाइम्स में एक और कहानी के इस एपिसोड में। ये कहानी आज सुनाने की एक खास वजह है और मौका भी ऐसा है। आज 24 मार्च है, 24 मार्च। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनकलाब जिंदाबाद नारा जिस शख्स ने दिया, शहीद भगत सिंह। हम सब जानते हैं शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को अंग्रेजों ने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। लेकिन फांसी की तारीख अदालत ने जो हुक्म दिया था वो 24 मार्च के लिए था। लेकिन भगत सिंह से अंग्रेज इतना डरते थे कि उन्होंने अदालत का हुक्म नहीं माना और आदेश का पालन ना करते हुए बड़े ही खामोशी और चुपचाप फांसी की तारीख से एक दिन पहले, या यूं कहें 11 घंटे पहले, 23 मार्च की शाम 7:33 में फांसी दे दी गई। तो आज 24 मार्च है और आज की कहानी यहीं से शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसकी दो वजह थी। अंग्रेजों ने दो वजह बनाई थी। एक ये था कि जूनियर अंग्रेज एक अफसर थे, उनके कत्ल का इल्ज़ाम था शहीद भगत सिंह पर। और दूसरा ये था, अंग्रेज एक कानून लाना चाहते थे उस वक्त जो मजदूर विरोधी थे और भारत में आज़ादी को लेकर क्रांति चल रही थी और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसको कुचलने के लिए भी। तो दो तरह के बिल आने थे। तो अंग्रेजों की जो सरकार थी दिल्ली असेंबली में, ये दो बिल थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये दोनों बिल मजदूरों के खिलाफ। अंग्रेज किसी भी कीमत में इस बिल को जल्द से जल्द पास कराना चाहते थे और पूरा देश इस दोनों बिल के खिलाफ था। और उसी वक्त भगत सिंह ने इस बिल को विरोध करने का नया तरीका सोचा और इसके बाद ये फैसला हुआ कि असेंबली में बम फेंका जाएगा ताकि अंग्रेजों के कानों तक विरोध की बात पहुंच सके। 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929 का दिन चुना गया असेंबली में बम फेंकने के लिए। और इस काम के लिए दो लोगों को चुना गया, एक भगत सिंह और दूसरा बटुकेश्वर दत्त। इन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन बम फेंकने का मकसद ये नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की जान लेना, बस अपनी सोच, अपनी बात अंग्रेजों के कानों तक पहुंचानी थी। और इसलिए दोनों असेंबली में पहुंचते हैं 8 अप्रैल को और उसके बाद बम फेंका जाता है असेंबली के अंदर। लेकिन जिस जगह वो बम फेंका गया वो जगह खाली थी। असेंबली के उस हिस्से में कोई नहीं था क्योंकि मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। और बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने कुछ पर्चियां भी फेंकनी शुरू कर दी असेंबली में। अफरा तफरी भी मच गई थी असेंबली में। मौका था इनके पास वहां से भागने का उस अफरा तफरी और धमाके में। लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसी फैसले के साथ वहां आए थे कि बम फेंकने के बाद वो पकड़े जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। उसके बाद उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। इन दोनों की गिरफ्तारी के 2 साल से कुछ वक्त कम तक जेल में रखा जाता है। इन 2 सालों में भगत सिंह बहुत कुछ लिखते हैं, किताब लिखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया। 7 अक्टूबर 1930, मतलब 8 अप्रैल 1929 में बम फेंका और 7 अक्टूबर 1930 करीब सवा साल के अंदर फैसला हो गया। और इन तीनों को उस जूनियर अंग्रेज अफसर और असेंबली में बम फेंकने के लिए अंग्रेजों की अदालत में सजाए मौत सुनाई। इसको लेकर देश भी बड़ा गुस्सा हुआ उस वक्त। 23 साल उम्र थी भगत सिंह की। अंग्रेज जुर्म कर रहे हैं। उस समय के जो तमाम बड़े नेता थे उन्होंने वाइसराय से अपील की, ह्यूमन ग्राउंड पे की कि मौत की सजा को माफ कर दिया जाए और कम कर दिया जाए। गांधी जी ने भी एक बार बात की लेकिन वो सारी चीजें हुई नहीं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट, जो अंग्रेजी शासन की सबसे बड़ी अदालत लंदन में, वहाँ भी एक अंग्रेज वकील ने भी केस लड़ा इन लोगों की तरफ से। लेकिन उसमें भी 5 जजों की बेंच ने फैसले को बरकरार रखा, इस मौत के फैसले को। हालांकि दूसरी तरफ खुद भगत सिंह को जब पता चला कि उनकी मौत की सज़ा को कम कराने के लिए मुहिम चलाई जा रही है तो वो नाराज हुए थे। उनका ये था कि वो चाहते थे कि उन्हें मौत की सज़ा हो क्योंकि उनकी सोच थी कि उनकी मौत से भारत में क्रांति को एक नई दिशा मिलेगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में सामने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बलिदान देंगे और इसीलिए वो अपनी सज़ा को कम कराने के खिलाफ थे। बल्कि उनका ये कहना था कि वो एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्हें मौत की सज़ा जो है वो फांसी में चढ़ा के ना दी जाए बल्कि उनको गोली मारी जाए। क्योंकि फांसी में उन लोगों को चढ़ाते हैं जो मुजरिम होते हैं, जो क्राइम करते हैं। तो उनको ये था कि उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं है तो उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए बल्कि गोली मारी जानी चाहिए एक सिपाही की तरह। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी ये बात नहीं मानी। तो फैसला आने के बाद 24 मार्च को सुबह का वक्त था। कुछ अखबारों में ये खबर छपी बोल्ड काले बैनर के साथ। लेकिन उस खबर को पढ़कर लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा आया। उस खबर के हिसाब से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 24 मार्च की सुबह फांसी नहीं दी गई थी
बल्कि उससे 11-12 घंटे पहले 23 मार्च की शाम 7:33 में ही दे दी गई थी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि भगत सिंह की फांसी की तारीख जब लीक हुई तो पूरे देश में भगत सिंह को लेकर एक मुहिम चल गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन। अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेजों की हालत ख़राब हो गई। उन्हें लगा लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बिगड़ जाएगा और पता नहीं क्या कुछ होगा। और यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने वक्त और तारीख बदल दी और 24 मार्च की सुबह फांसी देने की बजाय 23 मार्च को फांसी देने का फैसला कर लिया। भगत सिंह के ऊपर कई किताब लिखी गई हैं और उन्हीं में से एक किताब में बाकायदा मेंशन किया गया है कि 23 मार्च की शाम भगत सिंह अपनी सेल लाहौर सेंट्रल जेल में किताब पढ़ रहे थे। बहुत सारे क्रांतिकारियों की किताब पढ़कर उन्होंने अपना समय बिताया जेल में। करीब 2 साल वो जेल में रहे। कई किताब भी लिखी। शाम 7:20 के आसपास अंग्रेज उनकी सेल में पहुंचते हैं और भगत सिंह को कहा जाता है, चलिए आपकी फांसी का वक्त हो गया है। ये सुन के कि फांसी इसी वक्त होनी है, हालांकि उनको अंदाज़ा था इस बात का। ये सुन के कहा कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। ये दूसरा क्रांतिकारी लेनिन को कह रहे थे, जिसकी किताब वो पढ़ रहे थे कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। उसके बाद उन्होंने 1 मिनट तक किताब पढ़ी। उसके बाद उस किताब हवा की तरफ उछाल दिया, आसमान की तरफ। उछालने के बाद कहा, चलो अब चलते हैं। ये भगत सिंह के आखिरी बोल थे मौत से पहले। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। कहते हैं तीनों रास्ते तक खुश थे, चेहरे में अजीब सी चमक थी और गाना गाते जा रहे थे। और आप सभी ने वो गाना सुना होगा। हाँ, ये वही गाना है, मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। कहते हुए वो तीनों पहुंचते हैं फांसी घर में। वहाँ पे भगत सिंह अपने हाथों से फंदा कसते हैं, उस रस्सी को चूमते हैं और इसके बाद एक साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च शाम 7:33 का वक्त था जब तीनों को फांसी दे दी गई। और अंग्रेजों की अदालत से ही जो आदेश आया था, जो फांसी का वक्त था, जिस दिन और समय फांसी दी जानी थी, उसका साफ साफ अंग्रेजों ने उल्लंघन किया था। क्योंकि उस वक्त भी फांसी शाम को नहीं बल्कि सुबह अलग अलग 3 वक्त हुआ करता था, ठंडी, गर्मी, बरसात और अलग अलग मौसम के हिसाब से। लेकिन उन नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। बट असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। फांसी देने के साथ ही अंग्रेजों को ये पता था कि अब क्या होने जा रहा है। डर और दहशत उनके अंदर बेहद था, क्योंकि भगत सिंह की फांसी को लेकर पूरे देश में मुहिम चल रहा था उस वक्त कि किसी तरह रोका जाए। अंग्रेजों को डर था कि फांसी के बाद उनकी लाश बाहर जाएगी और लोगों में गुस्सा भड़केगा और कानून व्यवस्था सब चौपट हो जाएगी। इसके बाद अंग्रेजों ने बड़ी अमानवीय हरकत की। उन्होंने भगत सिंह की लाश के टुकड़े किए, उन टुकड़ों को एक बोरी में डाला। जेल के बाहर एक ट्रक खड़ा था, उस ट्रक में उन टुकड़ों को डाला गया और उसे सतलज नदी के किनारे ले जाया गया, जो लाहौर सेंट्रल जेल के करीब 1.5-2 घंटे की दूरी पर था। रात का वक्त था और बाकायदा एक जो अंतिम संस्कार होना चाहिए उसका भी पालन नहीं किया गया। कहते हैं तेल डाल के उन टुकड़ों को सतलज नदी के किनारे जलाने की कोशिश की, लेकिन जब आग की लपटें उठी तो आसपास गांव वालों ने देख लिया। और चूंकि भगत सिंह की फांसी को लेकर चारों तरफ बातें हो रही थी, तो जब गांव वालों ने देखा तो वो सतलज नदी के एक तरफ भागे। वहां उन्होंने अंग्रेज अफसरों को देखा तो वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। अंग्रेज अफसर भी उन लोगों को देखकर घबरा गए और उन्होंने कहा कि अगर ये भगत सिंह की लाश का ये हाल देखेंगे और उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो उनकी जान नहीं बचेगी। उन गांव वालों को देखकर वो तमाम अफसर जो भगत सिंह की लाश के टुकड़े कर सतलज नदी के किनारे लेकर आए थे ताकि खामोशी से उसे जलाकर सब सबूत मिटा दिया जाए, वो मौके से भाग जाते हैं। लेकिन भागने से पहले वो उन टुकड़े को सतलज नदी में फेंक जाते हैं। गांव वाले ये करते हुए देख लेते हैं, फिर वो जाते हैं, उस टुकड़ों को निकालते हैं, फिर विधिवत तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो भगत सिंह की मौत, भगत सिंह की फांसी की कहानी तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने किस जुर्म में दिया। लेकिन ये बात कभी सुर्खियों में नहीं रही कि किस तरीके से फांसी वक्त के पहले दी गई, किस तरीके से उनकी फांसी के बाद उनकी लाश के साथ बेहुरमती की गई, कैसे उनके टुकड़े किए गए और सतलज नदी के किनारे ले जाकर किस तरह आनन फानन में अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, वो भी गलत तरीके से। किस तरह गांव वाले पहुंचे और उन्होंने फिर पानी से टुकड़े निकालकर उन्हें सम्मान दिया। इस पूरे मामले में शायद ही हमारे आज़ाद भारत की अलग अलग मूवमेंट चले, उसमें कुछ ही ऐसे मौके आए जिसमें लोग गांधी जी से नाराज हुए। इस हादसे के बाद अधिवेशन में गांधी जी को पहुंचना था और गांधी जी उस वक्त देश में जब जहाँ जाते थे लोग उनका फूलों से, मालाओं से स्वागत किया करते थे।
ये पहला मौका था जब गांधी जी पहुंचते हैं लाहौर अधिवेशन के लिए, तो लोगों ने काले फूल देकर गांधी जी का स्वागत किया था, एक तरह से विरोध जताया था। की वजह ये थी कि बहुत सारे लोगों का मानना था कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों की जान बचाई जा सकती थी अगर गांधी जी इसमें थोड़ी कोशिश करते और अंग्रेजों के साथ लड़ भिड़ते कि अंग्रेजों से किसी भी मुद्दे में बात नहीं होगी जब तक कि इनकी फांसी को रोका नहीं जाता। हालांकि ये भी कहते हैं कि वाइसराय के साथ अपील की गई थी, लोगों की भावनाओं को उन तक पहुंचाया था, लेकिन वाइसराय ने भी बात नहीं मानी। अंग्रेज के जो बाकी लोग बैठे थे उन्होंने भी बात नहीं मानी। आखिरकार फांसी दे दी गई। तो बहुत सारे लोग का मानना था कि अगर गांधी जी पूरी ईमानदारी से कोशिश करते तो इन तीनों की जो मौत हुई है वो ना होती। तो ये ऐसा मसला था जिसके बाद गांधी जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। आज चूंकि 24 मार्च की तारीख है और 24 मार्च 1931 को सुबह फांसी देनी थी, लेकिन 23 मार्च को दे दी गई। लगभग 92 साल हो गए हैं। 92 साल पुराना ये वाकया, इसलिए लगा कि इससे अच्छा मौका और कोई होगा नहीं कि हम लोग थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में झांक लें। आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी कहानी में। थैंक यू। जय हिंद।